रमा शाम को अपने पति के लिए चाय बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन सिया का फ़ोन आया। रमा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। पर रमा की बहन सिया बिल्कुल खामोश थी। जब रमा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सिया की सिसकियों की आवाज़ रमा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। रमा बहुत घबरा गई और उसने सिया से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब सिया ने डरते-डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ तस्वीर है और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन तस्वीरों को इंटरनेट पर डाल डाल देगा। तब रमा ने कहा, सिया ऐसी ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा-वैसा। तब सिया ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सिया रोने लगी। तभी रमा ने कहा, तो बता उस इंसान ने क्या कहा है तुझे? तब सिया बोली, उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा और इतना कहते ही सिया ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और रोते-रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक़्त जान से मार दूँगी। इतना कहकर सिया चीखने लगी। तभी रमा ने कहा, अरे सिया तू सँभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़े चखाती हूँ। यह कहकर रमा ने फ़ोन काट दिया। सिया ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग रमा को भेजी। जब रमा ने वह रिकॉर्ड अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। रमा और सिया 2 बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 2 साल पहले ही देहांत हो चुका है और रमा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। घर में बस अब उसके पापा और सिया ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए सिया ने सारी बातें अपनी दीदी रमा को बताई। अगले दिन ही रमा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला वह लड़का सिया के कॉलेज का निकला। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि सिया की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से सिया की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर सकता था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दोस्तों आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब